अत्युत्तमन्नवन्नग्नो यत्केशो हसंदुदन। देखो जी मेरा जमाई है ना, ये भूत प्रेतों के साथ में रहता है, शमशान में रहता है। तो जो इसकी बुद्धि है ना वो बेकार है, भूत प्रेतों जैसी हो गई। ना तो ये किसी का सम्मान करना जानता है, अब तुम्हारा गाली गलौज होने लगी। तो भोले बाबा ने, जो भोले बाबा के संग में थे, भोले बाबा के गण, वो भी गाली गलौज करने लगे। तो दक्ष प्रजापति बोला कि भोले बाबा के सब भक्त पाखंडी हो जाएंगे। अब तो महाराज जो भोले बाबा के सेवक थे उन्होंने कहा जाओ तुम्हें बकरी की गर्दन लगेगी। बोलो राधे राधे। अब तो इतना झगड़ा बढ़ गया, भोले बाबा ने सोचा बोले अब यहाँ रुकना नहीं चाहिए, चलो अब यहाँ से चलते हैं। और भोले बाबा चले आए कैलाश पर्वत पर सती को नहीं बताया। क्यों? मैंने अगर सती को बताया तो सती को बड़ा दुख होगा कि मेरे पिता ने भारी सभा में मेरे पति का अपमान किया है, नहीं बताया। अब क्या हुआ कि राजा दक्ष ने सोचा चलो मुझे अपमान करना है भोले बाबा का, और इसने महाराज कनखल में हरिद्वार में यज्ञ किया है। और यज्ञ में समस्त देवी देवताओं को बुलाया है, और बुलाने के बाद में भोले बाबा को निमंत्रण भी नहीं दिया। इसका एक ही उद्देश्य है, ध्यान रखना, जिस यज्ञ में भोले बाबा को भाग ना दिया जाए वो यज्ञ कभी सफल नहीं होता है। अब तो सभी लोग चल रहे हैं, अपने अपने वाहनों से हैं, आकाश से निकल के जा रहे हैं। माता सती कैलाश पर्वत पर है। तो जो इसकी बहन थी उन्होंने कहा सती तुम्हें पता नहीं है क्या? बोले पिताजी ने यज्ञ किया है। तो सती ने कहा कि मुझे तो नहीं बताया कि पिताजी ने यज्ञ किया है, ना तो मुझे कोई निमंत्रण आया है। तो बोले हमें तो निमंत्रण आया है, हम तो जा रही हैं, अब आप विचार कर लो जाना है कि नहीं जाना है। इतनी सी बात कह करके सती जी की बहना चल दी। और सती जी ने महाराज जब सुना तो मन में सोचने लगी कि निमंत्रण तो जरूर आया होगा। तो जाकर के भोले बाबा के पास में पहुंची। पिता भवन उत्सव परम जो प्रभुआ यसु होय, तो मैं जाऊं कृपा यतन सादर देखन सोय। मेरे पिताजी ने यज्ञ किया है, स्वामी अगर आप आज्ञा दें तो मैं उस यज्ञ के दर्शन कराऊं। भोले बाबा ने कहा देखो ऐसे नहीं जाना चाहिए, बिना निमंत्रण दिए हुए अगर तुम गए तो तुम्हारा अपमान होगा। तो सती ने कहा बोले पिता के यहाँ तो बिना पूछे ही चले जाना चाहिए। भोले बाबा ने कहा कैसे? परिस्थिति भी तो होती है। बोलो राधे राधे। यद्यपि मीत प्रभु प्रत गुरु गेहा, जायों बिनु बोल्यों न संदेहा। बोले गुरु के यहाँ आप बिना निमंत्रण काट के जा सकते हैं, या आपके भाई को लड़का बच्चा हुआ है तो आप पधावा भी महाराज बिना काट के ले जा सकते हो, और मंदिर या भागवत में भी महाराज आप बिना निमंत्रण के जा सकते हो। तो सती ने महाराज बहुत प्रयास किया। भोले बाबा ने कहा देखो जैसा आपको करना है आप कीजिए, पर मैं नहीं जाऊंगा यज्ञ में। बोलो राधे राधे।
भोले बाबा ने जब कहा तो सती जी को बुरा लग गया। भोले बाबा तो सही कह रहे हैं, क्योंकि कर्तव्य भोले बाबा का समझाना, पर मानो आप और ना मानो आप। तो भोले बाबा ने कहा कि जैसा आपको करना है आप कीजिए, मैं तो चला समाधि में। और भोले बाबा समाधि में बैठ गए। सती जी सोच रही हैं चलो चलते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। कुछ दूर तक चली और फिर सोच रही है कि मैंने पति से भी पूछा, पति आज्ञा नहीं है, चलो वापस चलती हूँ। फिर आ जाती है, फिर चल लेती। अब तो काफी देर हो गया और सोचा बोले अब नहीं रुकूंगी मैं। और सती मैया चल दी है यज्ञ के लिए। भोले बाबा तो देखिए थे आंख खोल करके, देखता हूँ जा रही है कि वैसे ही कर रही है। तो जब सती मैया चलने लगी तो भोले बाबा ने नंदी से कहा, बोले जाओ इनको साथ सम्मान ले जाओ, बोलो राधे राधे। और नादिया पर बैठ करके सती मैया चलनी है, पहुंची है कनखल में। जब कनखल में पहुंची, सादर भल ही मिली एक माता, सादर भल ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, सती पहुंची तो सादर भल ही मिली एक माता। जैसे ही माता जी ने देखा, देखो माँ का हृदय मक्खन से भी कोमल होता है, बोलो राधे राधे। तो माँ ने कहा बेटी आ गई, मैं तो तेरा इंतजार ही कर रही थी। तो माँ ने कहा देवी वहाँ सब ठीक है ना, भोले बाबा सब ठीक हैं, आपका परिवार सब ठीक है ना? बोले वहाँ कैलाश पर सब राजी खुशी है। तो सारे हालचाल लिए, पर जो बहनें थी वो तुम्हारा ताने मारने लगी, बोलो राधे राधे। देखो इसको निमंत्रण कार्ड भी नहीं दिया और ये अपने आप आ गई, कितनी निर्लज्ज है। ऐसे ताने दे दे करके सती को गुस्सा कर रहे हैं। उसके बाद जब दक्ष प्रजापति ने देखा, एक बार बात भी नहीं की। बोले मैं तो निमंत्रण भी नहीं दिया, ये कहां से आ गई? तो ध्यान रखना उस समय बेटी को कष्ट होता है अगर पिता बात ना करे। अरे अपराध किससे था? भोले बाबा से था। और भोले बाबा कौन है? जमाई है। और ध्यान रखना, जमाता दसमा ग्रहा। आपने नवग्रहों के नाम सुने हैं ना? कितने ग्रह होते हैं? 9 होते हैं। 10वां ग्रह मैं बता देता हूं, बोलो राधे राधे। नवग्रहों के साथ में भोले बाबा का पूजन किया जाता है। जमाता दसमा ग्रहा।
क्योंकि घर का जो जमाई होता है ना, बोले महाराज वो 10वां ग्रह होता है। नवग्रहों की पूजा कर लोगे तो वो शांत हो जाएंगे, और अगर घर का जमाई बिगड़ गया तो महाराज उलट पुलट कर देगा। बोलो राधे राधे। तो या तो भोले बाबा नाराज हैं। तो जब पिता ने कोई बात नहीं की तो सती ने सोचा कि अब यहाँ तो अपमान हो रहा है हमारा, और हम अब यहाँ नहीं रुकेंगे। चलो जाते समय कम से कम एक बार यज्ञशाला के दर्शन तो कर ले। बैर हमारा पिताजी से है और पिताजी का बैर हमसे है, और यज्ञ से बैर तो नहीं है ना। जाकर के सती जी गई और सती जी ने जाकर के यज्ञशाला के दर्शन किए। देखा समस्त देवी देवता बैठे हुए हैं अपने भाग लिए, और देखा कि भोले बाबा का कहीं स्थान नहीं है। तो सती जी को महाराज बड़ा क्रोध आया। प्रजापतिस्ते शुशुनस्य सांप्रतम निर्यापितो याज्ञमहो सवाकिनो वयं च तत्राभिसरामि मामते यद्दर्दितामि विबुधा प्रजन्ते। लोग मुझे कहते हैं दक्ष प्रजापति की बेटी है सती, मुझे गर्व होता है, पर आज मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है तो मुझे अब बड़ा कष्ट हो रहा है। मैं इस देह को नहीं रखूंगी, जो दक्ष के द्वारा मुझे इस देह को प्राप्त हुआ है, मैं इस देह को बिल्कुल नहीं रखूंगी। जाकर के सती जी गई और हवन कुंड में स्वाहा हो गई, अपना देह ही त्याग दिया। अब तुम्हारा यज्ञ विध्वंस हो गया। तो पहले के जो न्यूज रिपोर्टर थे वो नारद जी महाराज थे। नारद जी महाराज ने जाकर के कैलाश पर समाचार दिए। समाचार सब शंकर पाए, समाचार सब शंकर पाए, वीर भक्ति करी कोप पठाए, वीर भक्ति कोप पठाए, जग विध्वंस जाइत कीना, जग विध्वंस जाइत कीना, सकल सुरनि विधिवत फलनीना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जाकर के महाराज भोले बाबा को जब पता चला, भोले बाबा ने जटा जमीन पर गिराई, वीरभद्र प्रकट हो गए। बोले प्रभु आज्ञा। साउंड वाले भैया। आज्ञा। बोले जाओ राजा दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। और महाराज वीरभद्र हवा की तोप की तरह चले हैं और जाकर के पहुंचे दक्ष की यज्ञशाला में। महाराज यज्ञ को विध्वंस किया, देवताओं को अंग भंग कर दिया और यजमान का सिर लिया और हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। और स्वाहा कर करके वापस आ गए। अब महाराज समस्त देवी देवता पहुंचे हैं ब्रह्मा जी के पास में। ब्रह्मा जी से कहा, पिताजी हम अंग भंग हो गए। बोलो राधे राधे। ब्रह्मा जी बोले भैया बुलाया तो हम को, पर हम ना गए। विष्णु जी नहीं गए तो तुम काहे को गए? बोले हमें हमारा महाराज निमंत्रण किया, हमारा आवाहन किया, हम तो अपना भाग ले भी गए ना।
तो बोले मिल गए ना भाग आपको, लो। बोले ना ये तो हम अंग भंग रह गए महाराज, कितनी बुरी दुर्दशा हुई वहां देवताओं की महाराज, कुछ देवता के तो दांत ही तोड़ दिए, बोलो राधे राधे। और भृगु जी की डाली उखाड़ दी। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो अपमान का यज्ञ था, इसका संकल्प ही गलत था, और जिस यज्ञ में संकल्प गलत हो वो यज्ञ कभी सफल नहीं हो सकता है। बोले चलो जिसका अपमान किया है उसी के पास चलते हैं। तो समस्त देवी देवता पहुंचे हैं भोले बाबा के पास में। जैसे ही भोले बाबा के पास में गए और भोले बाबा की आराधना करने लगे, देवता बोल रहे मंत्र, तुम कितस्तुम हविस्तुम हुतासा स्वयं, तुम ही मंत्रा समीदर विपत्राणि च, तुम सदस्या तुजो दंपति देवता, अग्निहोत्रम सुधासो मियाचिम पशु। जब स्तुति भोले बाबा ने सुनी, भोले बाबा कैसे हैं? क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। 2 मिनट में तो प्रसन्न हो जाएंगे और 2 मिनट में नाराज हो जाएंगे। सबसे सीधा साधा देवता है वो कौन है? बोले भोले बाबा। और देवता की पूजा करोगे तो बहुत सामग्री चढ़ानी पड़ेगी आपको, और भोले बाबा की पूजा करोगे 1 लोटा जल लो, हर हर महादेव, उतने में प्रसन्न हो जाते हैं। सोई भोले बाबा प्रसन्न हो गए। भोले बाबा बोले क्या है? तो कुसा देवता बोले महाराज हमारी तो दुर्गति हो गई। क्या हुआ? हमारे तो दांत ही टूट गए, अब हम कैसे भोजन करेंगे? तो भोले बाबा ने कहा ठीक है, दांत टूटे हैं ना तो घोल के सत्तू पियो, दांत का कोई काम ही नहीं। उसके बाद कुशा देवता बोले महाराज हमारे तो कुशा देवता के दांत भृगु जी की दाढ़ी। तो भृगु जी ने कहा महाराज हमारी तो दाढ़ी चलेगी। बोले ठीक रहा, कम से कम बनवाने से तो बचे, आजकल ज्यादा महंगाई है। तो समस्त देवताओं को लेकर के पहुंचे कनखल में, और वहां जाकर के देखा कि यज्ञशाला टूटी पड़ी है। जैसे तैसे यज्ञशाला को ठीक किया। अब बोली यजमान कहाँ है? बिना यजमान के आहुति कैसे हो? तो देखा है कि यजमान का धड़ पड़ा है, सिर नहीं है। अब कैसे किया जाए यज्ञ? उसी समय महाराज बकरे का सिर लगाया, और जब बकरे का सिर लगाया तो महाराज दक्ष प्रजापति की स्तुति करने लगे। ध्यान रखना, जो आजकल डॉक्टर कर रहे हैं ना, वो पहले हमारे भोले बाबा ने कर दिया। बोलो राधे राधे। अंगों को जोड़ देते हैं दूसरे के, वो पहले हो चुका था, अब तो हम केवल उसकी डुप्लीकेट कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं। और भोले बाबा की सुंदर स्तुति की दक्ष प्रजापति आज रो रहा है, बाबा मुझसे बहुत भूल हो गई और मैंने आपका बहुत अपमान किया है। तो भोले बाबा ने कहा चलो कोई बात नहीं, वो तो अपनी। तो आज भोले बाबा ने क्षमा कर दिया है। उसके बाद महाराज प्रसंग आता है, जो मनु महाराज के दूसरे पुत्र थे, जाये उत्तानि पादस्य सुनीति सुरचस्तयो, सुरुचि प्रियसी पत्न्यो नितराय सुतो बुधा। महाराज उत्तान पाठ थे, इनकी रानी थी सुनीति, जो अच्छी नीति वाली। तो क्या हुआ कि सुनीति के गर्भ से कोई बालक ने जन्म नहीं लिया।
समय काफी बीत गया और समय बीतने के बाद एक दिन सुनीति ने स्वयं कहा, महाराज आप दूसरा विवाह कर लीजिए, जिससे कि संतान होगी, हमारा वंश भी चल जाएगा। तो महाराज उत्तानपाद ने दूसरा विवाह कर लिया सुरुचि के साथ में। और सुरुचि आई और सुरुचि जी ने सुनीति जी को देखा तो बैर हो गया। बोलो राधे राधे। देखो, एक रानी ने कहा कि आप दूसरा विवाह कर लीजिए और दूसरी रानी आई, उसको बैर हो गया, सड़न हो गई। तो कहा, महाराज अगर आप सुनीति को रखोगे तो मैं नहीं रहूंगी इस महल में। तो महाराज ने कहा, सुनीति जी अब आप ही विचार कीजिए क्या करना चाहिए। बोले जी ऐसा काम करना चाहिए जिसमें घर में सुख शांति बनी रहे। रही बात मेरे रहने की, चलो मैं कहीं और रह लूंगी, और आप सुरुचि जी को महल में रखिए। और सुनीति जी बाहर रहने लगी महलों में। उसके बाद क्या हुआ कि समय बीता और समय बीतने के बाद में सुरुचि के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया और उसके बाद सुनीति ने भी एक बालक को जन्म दिया। दोनों के नाम हुए, एक का नाम हुआ उत्तानपाद। उत्तानपाद के बेटे ध्रुव जी महाराज। अब क्या हुआ, उत्तम और ध्रुव जी महाराज बड़े होने लगे। अब बड़े होते होते क्या हुआ कि दोनों आपस में खेलने लगे और खेलते खेलते एक दिन उत्तम के साथ में ध्रुव जी पहुंच गए महाराज के निज कक्ष तक। जब निज कक्ष तक पहुंच गए तो उत्तम बैठा हुआ था महाराज की गोदी में। तो ध्रुव जी ने सोचा कि चलो मैं भी बैठ जाऊं गोदी। तो ध्रुव जी महाराज जब बैठना चाहे तो उसी समय जो सुरुचि थी उसने डांट फटकार करके भगा दिया। बोले जाओ सबसे पहले भगवान की आराधना करो। बोलो राधे राधे। और जब आराधना करो भगवान प्रसन्न हो जाएं तो भगवान से वरदान मांगना कि हे प्रभु मेरा जन्म सुरुचि के गर्भ से हो, तब आप महाराज की गोदी में बैठ पाएंगे और आप जाकर के भगवान की आराधना कीजिए। सोई ध्रुव जी महाराज रोते हुए चले आए अपनी माँ के पास में। माँ ने पूछा, बेटा क्या हुआ? माँ तो सपत्न्यां सदुरोक्त विद्धा स्वसंसादन देहतो यथाहि हित्वा निशन्तां पितरं सन्निवाचम् जगाम मातों प्ररोदन सकासा। बेटा किस लिए रो रहे हो? माँ क्या बताऊं, मैं उत्तम के साथ में खेलता खेलता पहुंच गया महलों में